हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग गेहूं का आटा खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले हमारे पुरखे जो थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो कौन सा आटा खाते थे? गेहूं के अलावा और कौन कौन से अनाज के आटे हैं जो गेहूं से ज्यादा फायदेमंद हैं? इतना ही नहीं, क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा ताकत देने वाला, शक्ति देने वाला कौन सा आटा है जो हमारी सेहत को दुरुस्त रखता है? हमारे अंगों की सबसे ज्यादा देखरेख करने वाला कौन सा आटा है? ऐसा आटा जो वजन से लेकर डायबिटीज तक सब कुछ मेंटेन करके रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको आपकी थाली की रोटी की पूरी कुंडली आपको समझाने आए हैं, आपको यह बताने आए हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर आटा आखिर कौन सा होता है जिसके सेवन से आप अपने आप को बीमारियों से दूर रख सकते हैं, या फिर यह कह लीजिए कि बीमारियां आपको देखकर दूर भाग जाएंगी। साथ ही हम आपको अलग अलग तरीके के आटे और उनके फायदे भी समझाएंगे। तो चलिए आटे को लेकर तैयार की गई ये डीप रिसर्च वाली रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं गेहूं के आटे से। साथियों, गेहूं का जो आटा होता है उसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन बी, ये सब भरपूर मात्रा में होते हैं और ये सारी चीजें हमारे वजन को बढ़ाने में बड़ी मददगार हैं। अगर आप सिर्फ एक महीने तक गेहूं का आटा खाना छोड़ दीजिए तो आपका वजन घट जाएगा, यानी गिर जाएगा। दरअसल गेहूं से बनी रोटी में ढेर सारी कैलोरी पाई जाती है जो मोटापा बढ़ाने का काम करती है। ऐसे में अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो गेहूं के आटे से बनी हुई रोटी का जो सेवन है वो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, यानी गेहूं की रोटी खाना बंद कर दीजिए, आपका वेट कम हो जाएगा। दोस्तों, गेहूं के आटे के अलावा आपके पास कई और आटे की रोटी के विकल्प हैं। अगर आप गेहूं के आटे की रोटियां नहीं खाना चाहते तो आप जौ का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ का आटा फाइबर से भरपूर होता है। फाइबर आपको लंबे समय तक तृप्त रखते हैं। तृप्त रखने के मायने ये हुए कि आपको भूख नहीं लगती ज्यादा लंबे समय तक, भरे पेट होने का एहसास होता है। इसी के चलते आप क्या करते हैं कि आप जो अनबने फूड्स होते हैं, जो अनहेल्दी फूड्स होते हैं, उनके खाने से आप बचते हैं। जौ के आटे में बीटा ग्लूकॉन होता है। बीटा ग्लूकॉन ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। साथियों, अब मैं आपको तीसरे तरह के आटे के बारे में बताने जा रहा हूं। आप ज्वार के आटे की रोटियां भी खा सकते हैं। यह भी आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ज्वार का आटा फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है, जिसे खाने के बाद देर तक आपको भूख का एहसास नहीं होता। इससे आपका जो वेट लॉस है उसमें बहुत मदद मिलती है। यह ग्लूटेन फ्री होने के कारण ग्लूटेन सेंसिटिविटी वाले लोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। ज्वार का आटा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा दुरुस्त रखता है। साथियों, अब हम आपको एक ऐसे आटे के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे, हमारे पुरखे इस्तेमाल करते थे। साथियों, एक जमाना था जब लोग गेहूं की जगह बाजरे की रोटी खाया करते थे। उस समय के लोगों को किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होती थी, मतलब इतनी बीमारियां नहीं होती थी जितनी आज के टाइम में होती हैं। उनकी पाचन शक्ति बहुत मजबूत रहती थी, शरीर फिट रहता था, बीमारियां दूर दूर तक उनके पास नहीं आती थी। आप भी इस आटे को खा सकते हैं। आप भी बाजरे के आटे का सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसके अनगिनत फायदे हैं। कितने फायदे समझिए। बाजरे का आटा मैग्नीशियम, फास्फोरस, इनका बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करके जो फैट है उसको बर्न करता है। फैट का जलना वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाजरे का आटा ग्लूटेन फ्री होने के साथ ही काफी ज्यादा पौष्टिक भी होता है। साथियों, अब हम आपको बेसन के आटे के बारे में बताते हैं। आप बेसन के आटे का सेवन भी कर सकते हैं। यह भी आपके वजन को कंट्रोल करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। बेसन प्रोटीन से भरपूर होता है। बेसन का आटा मांसपेशियों को मजबूत बनाने में बड़ा ही कारगर है। इस आटे से तेजी से वजन घटता है आपका, यानी वेट लॉस होता है।
बेसन कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला होता है जो ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकता है। दोस्तों, अब हम आपको अगले आटे के बारे में बताते हैं जिससे आपका वजन कंट्रोल हो सकता है, और यह आटा है अलसी का आटा। अलसी का आटा ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत ही अच्छा सोर्स है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके दिल को हेल्दी रखता है। अलसी में मौजूद फाइबर आपको जल्दी तृप्ति का एहसास दिलाता है, यानी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका पेट भरा हुआ है। अलसी का आटा वजन घटाने में बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि आटे जो हैं वो कितनी तरीके के होते हैं और किस किस आटे का क्या क्या फायदा है। अब मैं आपको बताता हूं कि सभी आटे का सेवन हमें कैसे करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन आटे का इस्तेमाल आप रोटी बना करके कर सकते हैं, आप पराठा खा के कर सकते हैं, आप चीला बनाइए, आप डोसा बनाइए, आप किसी भी फॉर्म में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप इन्हें दलिया या स्मूदी में भी मिला करके यानी मिक्स करके आप इसे खा सकते हैं। दोस्तों, आपने अलग अलग तरीके के आटे और उनके फायदे तो समझ लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर रोटी किस आटे की बनती है? अगर नहीं जानते तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। साथियों, आप गेहूं के आटे में चना मिलाइए, रागी मिलाइए और साथ में मिलाइए सोयाबीन। इन सभी अनाज से मिलकर जो आटा बनेगा वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली आटा होगा, यानी वो रोटी आपको बहुत ज्यादा ताकत देगी, आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। असल में साथियों, चने के आटे की तासीर जो होती है वो बहुत ही ठंडी होती है, ये आपको गर्मी में राहत देती है। आप गेहूं के आटे में 25 से लेकर 50% तक चने का आटा मिक्स कर सकते हैं। इसी तरह रागी का आटा गेहूं के आटे में तकरीबन 25% आप मिक्स कर सकते हैं। रागी का जो आटा होता है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप 2 किलो गेहूं के हिसाब से आटे में आधा किलो सोयाबीन मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि आपकी रोटी प्रोटीन से भरपूर हो जाएगी। साथ ही ये रोटी आपकी जो रोटी बनेगी सोयाबीन मिलाने से वो काफ़ी नरम रोटी बनेगी, और ये आपको खाने में, आपको चबाने में बड़ी आसानी से आप इसे डाइजेस्ट भी कर लेंगे। साथियों, अब तक इस रिपोर्ट में हमने जाना कि कितनी तरीके के आटे होते हैं और दुनिया का सबसे ताकतवर आटा कौन सा होता है। अब हम मार्केट में जब आटा खरीदने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि मार्केट में तरह तरीके के ब्रांडेड आटे मौजूद हैं जो पैकेट बंद होते हैं। असल में दोस्तों, ये जो पैकेट बंद आटे मार्केट में मिल रहे हैं, इनको इतना बारीक पीसा जाता है कि इसके ज़्यादातर पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। इस आटे में फाइबर बिल्कुल ना के बराबर होता है। ऐसे में पैकेट वाले आटे की रोटी को पचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आटे को सफ़ेद बनाने के लिए कई बार इसमें घटिया क्वालिटी के चावल तक मिक्स कर दिए जाते हैं। आटे को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए इसमें केमिकल्स तक का इस्तेमाल कर दिया जाता है। लंबे समय तक पैकेट बंद आटा, इसके सेवन से आपको मोटापा होता है, आपकी डायबिटीज़ बढ़ जाती है, आपको डाइजेशन से संबंधित बीमारी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, स्वास्थ्य के लिहाज से यह आटा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप हेल्थ को लेकर अलर्ट रहते हैं तो सबसे पहले आप ये जो पैकेट बंद आटा है इसको बदल दीजिए। दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में आटे का पूरा विश्लेषण बताया, आपको अलग अलग तरीके के आटे बताए, आपको पैकेट बंद आटे के नुकसान बताए, और आपको यह भी समझाया कि दुनिया की सबसे ताकतवर रोटी भला किस आटे से बन सकती है। अब फैसला आपको करना है, आपको कौन सी रोटी खानी है, कौन सी रोटी खिलानी है, किस रोटी के साथ आपको अपना परिवार चलाना है। यह फैसला पूर्ण रूप से आपका है। साथियों, अगर ये जानकारी आपको कायदे और फायदे की लगी हो तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई बात है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने दिल की बात को वहाँ लिख दीजिए। और हाँ, इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे इस चैनल मेडिकली स्पीकिंग को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।